तो मिसेस कावेरी महान पोद्दार जी, आपको लगता है कि आप जिद पर अड़ी रहेंगी और आपके आगे हर कोई झुकता रहेगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए अरमान ने एक नया पैगाम शुरू कर दिया। आज तक अरमान और अबीरा आपका दिल जीतने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि ये बहुत सही तरीका है और घर के बड़ों को मनाने के लिए हर कोई यही करता है। लेकिन जब घर के बड़े हद से ज्यादा ही जिद पर अड़ जाए तो फिर भला बच्चे क्या ही करेंगे। इसीलिए अब अबीरा और अरमान ने कुछ नया ट्राई किया। हालांकि अरमान अभी भी अबीरा को, या फिर यूं कहें कि अपने दादी साहब को अबीरा के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए मनाने की ही कोशिश कर रहा है, जिसके लिए वो उनके फेवरेट चॉकलेट्स को वापस लेकर आता है, जो चॉकलेट्स आज मिलते ही नहीं है, जो बंद हो गए। हालांकि अरमान इसलिए ऐसा कर रहा है कि ताकि वो दादी साहब को मना सके, दादी साहब का दिल जीत सके। लेकिन इन सब के करने के बाद भी दादी साहब, या यूं कहें कि मिसेस कावेरी पोद्दार, अबीरा को तो घर वापस लेकर आनी ही नहीं वाली है। तो अरमान, बेहतर यह होगा कि तुम दादी साहब के सामने अपने जिद को अड़ना शुरू कर दो। तुम भी अपने जिद पर अड़ो, और जितना जिद दादी सा दिखा रही है उतना ही जिद शायद तुम भी दिखाओ, तो शायद कोई बात बन जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर आपका फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता जुड़े एक और अपडेट को मैं वेणु कुमार लेकर हाजिर हूं आप सभी के सामने। जहां पर आज के एपिसोड में तैयारी चल रही है कबड्डी के खेल की, जहां पर कबड्डी का खेल खेला जाएगा कॉलेज के सीनियर्स के साथ और पूरे पोद्दार परिवार के साथ। हालांकि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि अबीरा चाहती है, अबीरा इसलिए खेल करवा रही है, या फिर यूं कहें कि अबीरा ये सब कुछ इसीलिए प्लान किया अबीरा ने ताकि अरमान और रोहित के बीच में कोई बॉन्ड बन जाए। और अबीरा जैसा सोचती है वैसा होने भी वाला है। रोहित और अरमान दोनों एक दूसरे से मिलने भी वाले, लेकिन एक पल के लिए ही। जैसे ही रोहित को याद आता है कि भाई, मेरे भाई ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया जिसके कारण, जिस भाई के कारण मैं अपने परिवार से दूर हूं, ये सब कुछ पराना ढिमकाना जब रोहित के दिमाग में बातें फिर से घूमती है तो वो अपने भाई से वापस दूर हो जाता है और अरमान से दूरियां बढ़ा लेता है। लेकिन कुछ तो अच्छी बात हुई ना दोस्तों, भले ही कुछ ना से अच्छा, कुछ तो अच्छा तो हुआ। अबीरा की कोशिश जरूर कामयाब हुई। कहीं ना कहीं रोहित और अरमान के दिल में एक दूसरे के लिए थोड़ी बहुत नफरत कम हुई ना। अरमान के दिल में तो वैसे कुछ है नहीं, लेकिन रोहित के दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी तो रंजिश कम हुई ना, जिससे रोहित और अरमान दोनों एक दूसरे के गले लगे। लेकिन ये सब के बीच में बेचारी रूही फंस रही है, क्योंकि रूही कभी नहीं चाहती कि रोहित और अरमान एक हो जाए, क्योंकि इनके बीच का रिश्ता सुधरेगा तो रोहित रूही के साथ अपनी पत्नी के साथ रहने लगेगा, यानी रूही को अपनी पत्नी बनाकर इस घर में अपनी पत्नी के हक के साथ रहेगी रूही, जो कि रूही चाहती नहीं है, क्योंकि रूही को अरमान के पास वापस लौट कर आना है और रूही यही चाहती है कि अरमान अभी एक शादी नहीं हुई है तो रोहित उसे छोड़ दे। और रोहित से तलाक लेने के लिए रूही के पास कोई मौका नहीं है, इसीलिए वो रोहित और अरमान के इसी झगड़े का फायदा उठाना चाहती है। लेकिन ऐसा ही कब तक रूही करते रहेगी, क्योंकि कभी ना कभी तो रूही को अरमान और अबीरा के बीच से हटना ही पड़ेगा। उसे लग रहा होगा कि रोहित के साथ वो तलाक ले लेगी तो उसे अरमान मिल जाएगा। हालांकि ये उसकी गलतफहमी है, लेकिन ऐसा होने ही नहीं वाला, क्योंकि अबीरा और अरमान दोनों दूसरे को छोड़ने नहीं वाले। और कबड्डी के इसी गेम में आने वाले एपिसोड में अबीरा अरमान की एक बार फिर से बढ़ती नजदीकियों को देखकर रूही का खून खौलेगा। हालांकि रोहित को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि रोहित को यह लगेगा कि भाई, मेरी जिंदगी बर्बाद करके ये अपनी जिंदगी को अच्छा कर रहा है, अपनी जिंदगी को ट्रैक पे लगा के बैठा है, तो कहीं ना कहीं रोहित को भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इस पूरी सिचुएशन का दादी से जैसे फायदा उठा रही है ना, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही पोद्दार परिवार दो टुकड़ों में बंट जाएगा और रूही ही सबसे पहली मुहिम होगी जो इस घर के बंटवारे की बात भी करने वाली है। हालांकि दो परिवार बंटा जाएगा, लेकिन दोनों को एक ही घर में रखा जाएगा और दो रसोई की बात भी चल रही है। मेकर्स ने ऐसा भी कुछ प्लान किया जिसकी रिपोर्ट मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि क्या पोद्दार परिवार दो परिवार में बढ़ जाएगा तो इनके बीच के रिश्ते और भी ज्यादा फीके पड़ जाएंगे? आपको क्या लगता है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे में आपको यह क्या लगता है कि ये दोनों परिवार बढ़ जाएंगे तो अरमान और अबीरा की जिंदगी आसान होगी या और भी ज्यादा कठिन हो जाएगी? क्या इनका रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो सकता है परिवार के अलग होने से, तब ये दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? या फिर परिवार के अलग होने का एक बार फिर से पूरा क्रेडिट मिलता है, पूरा आरोप जाता है अबीरा के ऊपर, जिसके कारण अबीरा और अरमान फिर से एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे? आपको क्या लगता है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये थी आज के आपके फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़ी खास रिपोर्ट। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आपके फेवरेट शो टाइम्स ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़े सारे अपडेट को आप सबसे पहले पा सके। मैं मिलता हूं आपके साथ रिपोर्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर और देखते रहें स्क्रीन पर मौजूद इन वीडियोस को।